नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आज एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने एलएसी और चीन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल 2 मिनट का ये वीडियो है और इस 2 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी ने पूरी तरह से चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से एक सीरीज शुरू की गई है वीडियोस की, जिसके जरिए वो अपनी मन की बात देश के सामने रखते हैं। अब तक इसके पहले 3 वीडियो राहुल गांधी की तरफ से रिलीज किए गए थे और अब ये चौथा वीडियो राहुल गांधी की तरफ से रिलीज किया गया है। 2 मिनट का ये वीडियो है, इसे उन्होंने आज सबसे पहले ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपना जब ये वीडियो ट्वीट किया तो उन्होंने उस ट्वीट के साथ क्या लिखा ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने जब ये वीडियो ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा कि द चाइनीज हैव ऑक्युपाइड इंडियन लैंड, हाइडिंग द ट्रूथ एंड अलाउिंग देम टू टेक इट इज एंटी-नेशनल, ब्रिंगिंग इट टू पीपल्स इन अटेंशन इज पैट्रियोटिक। यानी कि राहुल गांधी का ये कहना है कि चाइनीज लोगों ने जो है, चाइनीज सेना ने जो है वो उसने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है और ये बात छुपाना जो है वो एंटी नेशनल वाली बात होती है और जो देश के सामने ये बात रखेगा वो ही सच्चा देशभक्त है। तो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ ये लिखा, लेकिन इस 2 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है ये भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी से इस वीडियो में सवाल पूछा गया था कि जब आप चीन को लेकर सवाल उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने अपना ये जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा खून खौलता है। राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा कि जब कोई चाइनीज आर्मी या फिर चाइनीज सेना जो है वो भारतीय सेना में घुस जाती है, उसके सैटेलाइट फोटोज आते हैं, तस्वीरें हमारे सामने आती हैं और हम देखते हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं करती है तो मेरा खून खौलता है। इस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ से इस वीडियो के जरिए दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले जब भारत और चीन के बीच जो तनाव था वो चरम सीमा पर था, तो उस वक्त चीनी सेना के घुसपैठ के कुछ तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर चीनी सेना ने जो एलएसी का इलाका है वहां पर जो है अपने जो इंतजाम है कड़े कर लिए थे, अपने टेंट्स लगा दिए थे, अपनी 100 से भी ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात की थी और लगातार चीन की तरफ से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाने का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फिंगर 4 के पास भी चीनी सेना ने जो है अपना बेस तैयार करने की कोशिश की थी और वो तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने ये जो वीडियो जारी किया है उसके अंदर ये कहा कि जब हम ऐसी तस्वीर देखते हैं तो मेरा खून खौलता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने अपने इस 2 मिनट के वीडियो में कहा कि मैं देश की जनता के साथ झूठ नहीं बोल सकता हूं। हमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि चीनी सेना जो है वो भारतीय इलाके में घुसपैठ कर चुकी है और उसने भारतीय इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जब हमारे पास इसके सबूत सामने आते हैं तो ऐसे वक्त में मेरा चुप रहना सही नहीं होगा और यही कारण है कि मैं चुप नहीं बैठ रहा हूं और इसी मुद्दे को लेकर मैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। तो राहुल गांधी ने अपने इस 2 मिनट के वीडियो में कहा है कि चीन के मामले को लेकर मैं लगातार सरकार से सवाल उठाता रहूंगा और जो सच्चाई है वो सामने लाने का काम करता रहूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस पूरे वीडियो में सैटेलाइट तस्वीरों का जो है हवाला दिया जो हाल ही में रिलीज हुई थी। कई सारे मीडिया चैनल्स ने भी चलाई थी, हमने भी चलाई थी। हालांकि ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या चीनी सेना ने हमारे इलाके में कब्जा किया है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, किसी ने भी घुसपैठ नहीं की है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बारे में कहा था कि भारत की जमीन कोई भी हासिल या छीन नहीं सकता है। अपना राजनीतिक करियर दांव पे लगा सकता हूं। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में कहा कि मैं भारत के लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए
अपना जो राजनीतिक करियर है वो भी पूरी तरह से दांव पर लगा सकता हूं। राहुल गांधी का ये कहना है कि मेरा काम है देश की जनता के सामने सच को लाया जाए और सच की जानकारी देश की जनता को दिया जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार चीन को लेकर ये कह रहे हैं कि चीनी सेना जो है उसने भारत के कई इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर इनकार करती जाती रही है। आपको बता दें कि चीनी सेना ने 1962 के बाद से ही बड़े इलाके पर जो है भारत के कब्जा किया है, जिसमें अक्साई चीन जो इलाका है वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 के वॉर के बाद चीनी सेना ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अक्साई चीन का नाम दे दिया। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि हाल ही में जो घुसपैठ हुई है उस घुसपैठ में भी चीनी सेना ने कई इलाकों में भारत के जो है अपना डेरा जमा लिया है। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए अगर मुझे अपने राजनीतिक करियर को भी दांव पे रखना पड़े तो मैं रख दूंगा। क्या पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में जो लिखा है और जो उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है उसमें देखा जाए तो उनका निशाना सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद बयान दिया था कि चीनी सेना जो है उसने 1 इंच जमीन पर भी भारत के कब्जा नहीं किया है और भारत की जो इलाके हैं वहां पर कोई भी कब्जा नहीं है। और राहुल गांधी ने जो आज वीडियो जारी किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया है तो वो झूठ बोल रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का आज वीडियो था जिसके अंदर राहुल गांधी ने ये कहा कि वो भारत और चीन के मामले को लेकर झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने तक लाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इसके लिए उनका राजनीतिक करियर भी अगर दांव पर लगाना हो तो वो लगा देंगे। हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. तो ये था राहुल गांधी का आज का वीडियो जिसके अंदर राहुल गांधी अपनी मन की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले 3 वीडियो रिलीज किए गए थे राहुल गांधी की तरफ से, उसमें भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि इन 3 में से जो 2 वीडियो थे वो चीन मामले को लेकर थे और पहला वीडियो जो रिलीज किया गया था उसके अंदर चीन के अलावा विदेश नीति और इकोनॉमी को लेकर भी राहुल गांधी ने बात की थी। वहीं आज का ये जो चौथा वीडियो है इसमें भी उन्होंने चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे।
हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।